हेलो स्टूडेंट्स, हम लेक्चर नंबर 8 पे पहुंच चुके हैं और कॉची क्राइटेरिया फॉर कन्वर्जेंस हमने डिस्कस करना है। और इस क्वेश्चन ने पेपर में पक्का आना है, ये क्वेश्चन या बाय कंट्राडिक्शन इसके कोई एग्जांपल। ठीक है जी। सो हम क्वेश्चन को ध्यान से देखो। प्रूफ बहुत इजी है, फिर बोल रहा हूँ, मे बी आपको प्रूफ आता हो, मे बी आपने रट्टा लगाया हुआ हो। ठीक है, फिर भी इसके एग्जैक्टली स्टेप्स देखना, व्हाट आर द स्टेप्स और क्या क्या है। स्टेटमेंट को पहले ध्यान से देखो। स्टेटमेंट, इफ ए सीक्वेंस एक्सन, ठीक है जी, if a sequence xn is convergent, xn convergent है, then for every epsilon greater than 0 there exists a natural number p such that xn minus xm जो है लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो मतलब देखो, देर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर p, इसका मतलब p आपकी स्टेज है। कोई ऐसी स्टेज आती है जब xn और xm का डिफरेंस एप्सिलॉन से कम हो जाता है। ठीक है, अगर ऐसी चीज आ जाती है तो क्वेश्चन आपका कन्वर्ट। इफ ए सीक्वेंस एक्सन इज कन्वर्जेंट, अगर कन्वर्जेंट है तो ऐसी स्टेज आती है, अगर ये ना ट्रू हो तो नॉट कन्वर्जेंट हो जाएगा। इफ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, ठीक है। सो इसका प्रूफ देखेंगे और सोल्यूशन देखेंगे, जो चाहे सोल्यूशन मान लो चाहे प्रूफ मान लो। लेट एक्सन कन्वर्जेस टू एल। इफ ए सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, तो एक्सन कर दिया कन्वर्जेस, देन तो क्या होगा, देन फॉर एनी क्या होगा, एप्सिलॉन क्या चाहिए, पॉजिटिव, देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर। ठीक है, क्या लिखते थे आप, एम लिख लो, एन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एम लिख लो, एन पर। इस क्वेश्चन में हमने स्टेज पी लिखी है तो हम पी लिखेंगे। तो यहाँ पे जो लिखा है उस, अगर आपकी बुक में यहाँ पे कुछ और लिखा है, टी लिखा है, तो आप टी लिख लेना, नो प्रॉब्लम। सो अगर आप वेरिएबल बदल रहे हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर पी, तो नेचुरल नंबर पी क्या है, आपकी स्टेज है। सच दैट क्या, एक्सन माइनस कन्वर्जेंस की डेफिनेशन क्या है, एल। ठीक है, ठीक है, लेस देन क्या है, एप्सिलॉन, किसके लिए, फॉर ऑल, क्या, एन ग्रेटर देन पी। तो अगर n ग्रेटर देन p है, p क्या हो गया आपका, स्टेज। ठीक है, इस स्टेज से आके सारे इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। इस स्टेज मतलब अगर n की वैल्यू p से बड़ी है तो कोई n+1 है वो भी b से बड़ा होगा, n+2 भी b से बड़ा होगा। आप मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना, मैं क्या कह रहा हूँ। आपको ये पता है कि जो भी टर्म p से बड़ी है, जो भी टर्म p के बराबर या p से बड़ी है, जो यहाँ पे फिट हो सकती है। ठीक है, इसका मतलब यही है ना कि अगर मैं n से बड़ा n1 ले लूं, n से बड़ा, तो भी वो p से बड़ा है। अगर मैं इससे बड़ा n2 ले लूं तो भी वो p से बड़ा है। तो p तो आपकी स्टेज हो गई ना। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं आप, 4, देयरफॉर फॉर n, m ग्रेटर देन p, अगर कोई m भी इसी कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, m भी p से बड़ा है, तो वी कैन राइट, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हम ये भी तो लिख सकते हैं कि x m माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। तो ये भी हम आराम से लिख सकते हैं। ठीक है जी, आराम से लिख सकते हैं। तो फिर हम आगे क्या करेंगे, आगे हमने xn माइनस xm पकड़ लिया, xm। ठीक है, फिर इसके लिए हमने क्या करना है, xn माइनस एल प्लस एल कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमने xm लिख दिया, कोई फर्क तो नहीं पड़ा। इसके बाद हमने ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा दी। वो क्या बोल रही है कि जो सम है उसको एडजस्ट कर दो आप। ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या होती है, x प्लस वाई का जो मॉड है ये छोटा होता है और बराबर होता है, तो इसको हमने ऐसे कर लिया। इसके बाद फिर हमने इसको सेट कर लिया, इसको भी सेट कर लिया, और रीजन क्या दिया है, रीजन ये दिया है कि माइनस एक्स इज सेम एज एक्स मोड। सो ये रीजन भी हो गया। उसके बाद आपने क्या रीजन दिया है, ये आपकी 1 हो गई, ये आपकी 2 हो गई, है ना। तो इन दोनों को आप एप्सिलॉन बाई 2 कर लो तो ऐड करने में आसानी होती है। ठीक है, एप्सिलॉन इज आर्बिट्रेरी, तो यहाँ इसकी वैल्यू, इससे बड़ी वैल्यू एप्सिलॉन बाई 2 है, बड़ी, सो ये स्ट्रिक्ट हो गया। इससे बड़ी एप्सिलॉन बाई 2 है, सो ये भी स्ट्रिक्ट हो गया। तो आपका xn माइनस xm लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 आ गया, किसके लिए, फॉर ऑल n m ग्रेटर देन p। सो मीन्स अगर आपका, सॉरी यहाँ पे एप्सिलॉन यहाँ पे, एक मिनट,
ये आपका ये आएगा। ठीक है जी। एक क्वेश्चन आपका पिछले लेक्चर में भी था, जो लेक्चर नंबर 7 था, 1/2n लेस देन दिस 1/2n, ये शायद आपका कट गया, 2n ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन, n ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन। सो ये यहाँ से बड़ा चाहिए। सो ये पिछले लेक्चर को भी ध्यान से देख लेना। अब आपने ख्याल क्या रखना है, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ो, इसको ध्यान से ये पढ़ना, इफ द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, ठीक है। तो रूल क्या हुआ, रूल ये हुआ कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो आप ऐसे लिख सकते हो, एन आगे लिखो एम पीछे लिखो, इसका कोई फर्क नहीं, इसको आप एप्सिलॉन लिख सकते हो फॉर ऑल एन एम ग्रेटर देन पी। ठीक है, अगर सीक्वेंस, ठीक है, इफ यू प्रूव, अगर आप ये प्रूव कर दो xn माइनस xm ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर इसको आप उल्टा प्रूव कर दो, ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन, इफ यू प्रूव दिस then it imply sequence cannot be convergent। तो अगर आप ये प्रूव कर दोगे कि अगर आपने किसी सीक्वेंस को नॉट कन्वर्जेंट प्रूव करना हो, किसी सीक्वेंस को आपने नॉट कन्वर्जेंट प्रूव करना हो, तो आपने ये कंडीशन उल्टा कर देनी है। सो इट इज टेस्ट फॉर सीक्वेंस टू बी नॉट कन्वर्जेंट, सो इट इज important test for sequence not to be convergent, not to be convergent। अगर सीक्वेंस को नॉट कन्वर्जेंट प्रूव करना हो तो आपने ये प्रूव करना है। तो इसको मैं कलर बदल देता हूँ। सो आपका ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हाट इज द यूज, इसका यूज क्या है, अभी मैं आपको करके बताता हूँ। ठीक है जी। सो इसका यूज क्या है, ठीक है, यूज के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, और ये एग्जांपल बहुत अच्छी एग्जांपल है जी, इसको आप ध्यान से देखना, ये आपके बहुत काम आएगी। शो दैट ठीक है, सीक्वेंस दिस डज नॉट कन्वर्ज। ठीक है, ऑफिशियली आपने शो करना है कि शो दैट सीक्वेंस डज नॉट कन्वर्ज। ठीक है, अब डज नॉट कन्वर्ज के लिए आपको क्या चाहिए, आपने तो कंट्राडिक्शन करनी है, किसकी आपने ये करना है। ठीक है, तो आप क्या करो, आप एक एक्शन ले लो। ठीक है जी, अब आपने ये एक्शन ले लिया। ठीक है, लेट p इज एनी नेचुरल नंबर, p इज एनी नेचुरल नंबर। अब p को आप स्टेज बना लो। ठीक है, p ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ स्टेज बना लिया। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ बड़े ध्यान ਨਾਲ देखियो, जो मैं डेफिनेशन लिखी है उस तो मैं कमाल कर देना। आ p है, p तो बड़ा 2p ਹੁੰਦਾ है 2p p ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। अगर मैं 2p+1 ले ला, ये भी p नालों ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, पक्की गल है, क्योंकि p नेचुरल है ना, ये नेचुरल है, नेचुरल तो आता ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ही, आता ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ही। और तुसी की क्या सी, तुसी ये क्या सी, कॉची का क्राइटेरिया लगाने लगे, आपने ये बोला था xn माइनस xm1 लेस देन एप्सिलॉन होता है तो mn ग्रेटर देन इक्वल टू p। ठीक है, अगर कन्वर्जेंट है, इफ कन्वर्जेंट तो आपका ये ट्रू है ना, ये ट्रू है। तो इसी डेफिनेशन को मैं लगाना शुरू करता हूं। तो हमने क्या किया, एम 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 पी से बड़ा चाहिए, बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। तो एम की वैल्यू मैंने 2p सेलेक्ट कर ली। ठीक है, कोई सिलेक्ट कर लो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमने 2p सेलेक्ट कर ली। ठीक है, उसके बाद तो n हमने क्या सिलेक्ट कर लिया, n इज 2p, बिल्कुल। m हमने सिलेक्ट किया 2p+1, तो ये हमने 2p+1 लिया। क्वेश्चन नंबर 1, क्या हम ले सकते हैं, अरे यस 2p इज ग्रेटर देन p,
उसने ये बोला है स्टेज में ग्रेटर देन और इक्वल, अगर इक्वल है तो भी चल जाएगा, ग्रेटर भी चल जाएगा, दोनों इकट्ठे नहीं चलते, मतलब सेम नंबर सेम से बड़ा और बराबर नहीं हो सकता। जे आप कहिए x ग्रेटर देन 3 है तो ਇਹਦਾ मतलब है x या तो 3 होगा इक्वल चलूगा या x 3 तो बड़ा होगा ता चलूगा, इकट्ठे नहीं चलते। सो मीन्स हमने 2p p से बड़ा लिया है, 2p + 1, ये भी p से बड़ा लिया, तो दिस इज द स्टेज। यस, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 2p डाल देनी। आपको कैसे पता चला 2p डालनी? अरे आपका सीक्वेंस देखो ना, सीक्वेंस -1 की पावर n है ना, तो ये 2p आ गया, ये आपका माइनस आ गया, तो -1 की पावर आपकी आ गई 2p + 1 आ गई, ये आ गया। ठीक है जी। एप्सिलॉन आप सेलेक्ट कर सो, पहले बैठो सेलेक्ट करके, लेट आपने कर लिया एप्सिलॉन, जो मर्जी ले लो, 1/2 ले लो, से 1/2 ले ली, 1/3 लो, 1/4 लो, 1 से कम लो। ठीक है, तो अगर आप देखोगे -1 उसकी पावर क्या आ गई, इवन, -1 उसकी पावर आ गई ऑड, तो इवन पावर आंसर 1, ऑड पावर आंसर -1, तो जो आपका डिफरेंस है वो 1 और 1 हो गया 2, तो आपका जो डिफरेंस है xn x2p + 1, ये डिफरेंस बिकम 2 विच इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन, क्योंकि एप्सिलॉन आपने इतना लिया है। सो ये जो आपका ये डिफरेंस है ये एप्सिलॉन से बड़ा आ गया, बहुत बड़ा आ गया, x2p - x2p + 1, ये आपका बड़ा आ गया एप्सिलॉन से। सो कॉची का क्राइटेरिया फेल हो गया जी। तो क्या मैंने लिखा था, दिस इज द फेलियर, दिस इज इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर सीक्वेंस नॉट टू बी कन्वर्जेंट, नॉट टू बी कन्वर्जेंट, देयरफॉर xn = -1 इज नॉट कन्वर्जेंट। सो ये क्वेश्चन आपको पेपर में पक्का आएगा। सो ये बिल्कुल श्योर क्वेश्चन है जी, आपको पेपर में आना ही आना है। कॉची का क्राइटेरिया भी आएगा और कॉची के क्राइटेरिया पे कोई आपने कंट्राडिक्शन करनी है ये भी आएगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। ठीक है जी। सो शेयर जरूर कर दिया करो जी, 10 व्यू वाला ना रखा करो, चैप्टर बिल्कुल जेड़ा दिल ही टुट जाता है तुहाडे को। ठीक है, जिन्होंने शेयर किए, जेड़े देखते ने उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होया, सो सब्सक्राइब और शेयर ये जरूर कर लो, एटलीस्ट घट्टो घट 100 व्यू तो होना, बंदे की इज्जत रह जाती। थैंक यू।